बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है बेटे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगा। ठीक है जी। तो चैप्टर का नाम है बच्चे हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ये आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का दिख सकता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। सर इस चैप्टर में क्या करना होगा? तो आइए, करा हुआ पहले किसी ने? Recording in progress. कॉलेज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, क्या हुआ दोस्त? गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्त, गुड मॉर्निंग। आइए, तो सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है हमारा 10 से 15 नंबर का होगा, और मेरे को कुछ नहीं समझाना इसमें, आप सीधा सीधा एक बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है जी। अरे सर सीधा बैलेंस शीट बन रही है? हाँ बेटे हाँ, हम ये बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च। अभी अभी कौन सा टाइम पीरियड ओवर हुआ बच्चे बैलेंस शीट का? 31 मार्च 24। और आओ ना देखते जरा क्या क्या होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए थी, पार वैल्यू कैपिटल कितने का है? 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर बताओगे? 10 लाख। आई एम सॉरी, 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख का कैपिटल है, तो कितने हो? 50,000 शेयर। बहुत अच्छी बात है जी। परसेंटेज डिबेंचर्स 2 लाख रुपए के बच्चे, और परसेंटेज भी लिख ही लेते हैं, काम आएगा आपको। 12% है जी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स you can say 60,000. Creditors 4 lakhs. Oh my god, प्रॉब्लम दिख रही है आपको बैलेंस शीट में? हैवी। उसके बाद इधर आते लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा एक बार ना लाइबिलिटी साइड का टोटल बताओगे? 21,60,000। 21,60,000। और लैंड एंड बिल्डिंग 5 lakhs। फर्नीचर 4 lakhs। स्टॉक 10 lakhs। ह्यूज पेंडिंग स्टॉक, बिक नहीं रहा धंधे में। एंड P&L डेबिट बैलेंस 2,60,000। 21,60,000। सभी बच्चों को बैलेंस शीट क्लियर है? अब मेरा बच्चों से एक छोटा सा सवाल, क्या क्या प्रॉब्लम्स लग रही हैं आपको इस बैलेंस शीट के अंदर? आई मीन सर ह्यूज क्रेडिटर्स। सर लॉन्ग टर्म लोन मेरा 2 लाख का है, और मैं अपनी इमीडिएट उधारी 4 लाख लेके बैठा हूं। इमीडिएट का मतलब समझ रहे, शॉर्ट टर्म, और उसको पे करने के लिए कुछ है मेरे पास? थोड़ा बहुत कैश डाल दूंगा 50 से, तो क्या ही हो जाएगा। लाइबिलिटी सोचो कितनी सारी। दूसरी बात, और कुछ प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम है क्रेडिटर्स, हेवी piled up stock which raise a question on my business. So you are manufacturing but you are not able to sell. समझ रहे हो? तो आपके बिजनेस पे भी क्वेश्चन उठ सकता है। समझ रहे हो? आपका धंधे में सामान ही नहीं बिक रहा आपका। और कोई तो स्टॉक पे मेरा इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, छोटा सा फोकस था। और धंधे का प्रूफ तो सीधा दिख रहा है, रेट अ लॉस। ये 1 साल का लॉस है, ये एज ऑन डेट है। एज ऑन डेट होता है जी, आज तक का लॉस, मतलब मेरा धंधा प्रॉफिटेबल था ही नहीं। हो सकता है स्टार्टिंग के 4 साल 1-1 लाख के प्रॉफिट आए, फिर 6 लाख का लॉस आ गया, तो माइनस में ही है ना ओवरऑल। तो वो तो धंधे में लॉस है सर। सर और क्या प्रॉब्लम दिख रही है? अच्छा एक छोटी, ठीक है अभी रहने देते हैं। डिबेंचर्स के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट कितना बैठेगा? 24,000।
और आपकी बैलेंस शीट में कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग चल रहा है? यू आर नॉट पेइंग योर लाइबिलिटीज एज वेल। अब मुझे बताइए, हाँ आप पे ही नहीं कर रहे, और पे करोगे कहाँ से? तेरे पास कैश नहीं है, तेरे पास स्टॉक तेरा बिक नहीं रहा, मैं डेटर डाल भी दूंगा तो पैसा नहीं आ रहा, डेटर भी नहीं दे रहे तेरे को पैसा। कहने का मतलब ये है, यू आर स्ट्रक इन योर बिजनेस। अगर आज आपके पास कोई ऑर्डर आ भी जाए बनाने का, तो खरीदने के पैसे कहाँ हैं तुम्हारे पास? समझ रहे हो? और अगर कोई तुमको ऑर्डर देगा, कोई एडवांस देगा, तो वो डरेगा ये तो पैसा मार लेगा मेरा, बिकॉज कंसिडरिंग योर बैलेंस शीट यू डोंट पे। अब मुझे बताइए प्रॉब्लम है कि नहीं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा जाए? मतलब क्या आप मार्केट में आप मुझे सबसे पहले बताइए, आपको पैसे की जरूरत है या नहीं है? पैसे की जरूरत है भाई, क्योंकि अगर सर पैसा आएगा, सर स्टॉक तो बना हुआ है, गुड्स हैं, पर हो सकता है ये लॉन्ग पेंडिंग स्टॉक हो, ऑब्सोलीट स्टॉक हो, मुझे नया टाइप का बनाना है, सर नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। आप मुझे बताइए आपको कौन पैसा देगा? इक्विटी वालों के पास जाओगे और देंगे वो आपको पैसा? क्योंकि भाई हम पहले फंसे हुए, समझ रहे हो? इस शेयर का प्राइस वैसे ही गिर रहा होगा। प्रेफरेंस वाले के पास जाओगे, नहीं, वो कहेगा मैं तुम्हें और दूंगा, एक तो पहले फंसा हूँ मैं भी, और मेरा डिविडेंड भी नहीं दोगे तुम टाइमली। और आपने बोला क्यों नहीं देंगे भाई, तुम डिवेंचर का तो दे नहीं रहे पैसा, डिवेंचर वाला भी नहीं देगा आपको। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। ये मैं आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर रहा जो थ्योरेटिकली क्रिएट कर रहा हूँ। अगर एक बिजनेस जब लॉस में आ जाता है ना, तो एक एक करके सब जगह से प्रॉब्लम सामने आ जाती है, और तब मैनेजमेंट के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। एक, बंद कर दो सर, तुम क्लोज ऑफ, डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन, बंद कर दो सर, जो बिकेगा इनको दे देंगे, खत्म करते हैं बिजनेस। और दूसरा होता है दैट मैनेजमेंट बिलीव्स कि तो क्या हो गया, लॉस है तो, जैसे जोमैटो है, लॉस में ही था ना कितने साल तक। तो जोमैटो को बिलीव था सर मेरा जो कॉन्सेप्ट है मेरे को लगेगा 6-7 साल सर, ठीक है। और आपको क्या लग रहा है, जोमैटो लॉसेस में था तो क्या वो अपने आउटस्टैंडिंग रखता होगा? नहीं रखता। उसको फंडिंग कंटिन्यूसली उसको चलानी है, उसने अपने इन्वेस्टर से बात करी थी, 5 साल तक पूछना मत में से प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली मैनेजमेंट के पास या तो ऑप्शन है कि बंद कर दो, या फिर है यू हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन योर प्रोडक्ट, और आप इन स्टेक होल्डर्स को बोलिए सर थोड़ा सा एडजस्ट करिए, आपके सपोर्ट मुझे चाहिए ही होगा, अगर आप नहीं दोगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, बट आई कैन एश्योर यू मैं इसको प्रॉफिटेबल बना दूँ। एंड दिस इज कॉल्ड द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मेरे को मीटिंग करनी पड़ेगी भाई, मेरे को ये मालिकों के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। मैं उन्हें बोलूँगा सर अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कंपनी बंद हो रही है सर, वी आर ऑन द स्टेज। और मैं आपसे यही बात करने आया हूँ कि सर या तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दीजिए, नहीं तो वी आर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस। उन्होंने कहा क्लोज कर दो, बट फिर भी मैनेजमेंट ने बोला सर प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, आप ठीक है आप अभी लॉस में पर भरोसा रखोगे तो हो सकता है कुछ टर्न अराउंड हो। तो मैं मीटिंग किसके साथ रखूँगा? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, मेनी मोर, जो जिनसे पैसा वैसा कुछ है, समझ रहे हो? तो बेसिकली इससे आगे लिखिएगा, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ reconstruction was approved in court। तो बेटे अब जो बातें होंगी, जो इनके साथ मेरे एग्रीमेंट्स बनेंगे नए, वो हवा में नहीं होते बच्चे, वो कोर्ट में जाकर एग्रीमेंट्स बनते हैं बच्चे, ताकि कोई मुकरे ना उस बात से। तो कंपनी, सर कंपनी में कौन? डायरेक्टर्स है जैसे, ठीक है, या इक्विटी में मेजॉरिटी बंदा है, वो बाकी शेयर होल्डर को बोल रहा है और पैसा डाल दो या कुछ माफ़ कर दो, भूल जाओ इस पैसे को, कुछ ऐसे करके मैं बैलेंस शीट को ठीक करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी इस बात को लिखना मत, दिस कंपनी इज सिक, ये कंपनी की बैलेंस शीट इंप्रेसिव नहीं है, बीमार है ये कंपनी, ये कंपनी की बैलेंस शीट देखते ही अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा है, लॉस दिख रहा है, ठीक है, और लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ड्यूज दिख रहे हैं। तो मैंने एक एक करके सबके साथ एग्रीमेंट्स बनाए बच्चों,
मैंने इक्विटी वालों को बुलाया, उनको बिठाया, मैंने कहा अपना 80% क्लेम भूल जाओ आप, अरे ऐसे भूल जाए। 10 लाख दिए, मैंने कहा आप ये मान लीजिए आज के बाद से आपने 2 लाख दिए, बस बुक की लायबिलिटी खत्म कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो बेसिकली सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट में जर्नल एंट्रीज डालनी होंगी, ठीक है। बात हुई इक्विटी शेयर कैपिटल इज टू बी रिड्यूस बाय 80%, एंड व्हेन आई से 80%, भाई साहब टेक्निकल बात है ये, विच मीन्स मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि अब जो आपकी पार वैल्यू है वो कितने रुपए हो जाएगी, समझ रहे हो सर। मतलब मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं बेटे बात के अंदर, मतलब समझिएगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द पार वैल्यू दैट इज एग्जिस्टिंग एट दिस टाइम? कैन यू टेल मी व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल एग्जिस्टिंग? टोटल क्यों बोल रहा है, एक ही शेयर पे बोलते 10, तभी तो दिख रहा है ये 10 शेयर कैपिटल करके आए हो आप। जब जब आप वो ड्यू करते थे तभी तो कैपिटल को क्रेडिट करते थे, क्योंकि जब आप ड्यू करते थे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अगली एंट्री में पैसा आता था पर उससे कैपिटल थोड़ा बढ़ता है, फर्स्ट कॉल ड्यू करते थे फिर, तो टेक्निकली आपकी पार वैल्यू 10 है और कॉल्ड अप भी 10 है। व्हाट इज द revised structure I am giving you? Par value remaining the same or reducing to 2? क्योंकि अगर पार वैल्यू वही है ना और मैंने कॉल्ड अप गिराया तो 8 रुपए का अधिकार रख लूंगा पैसा लेने का, और ऐसा हो सकता है पेपर। सो यू हैव टू बी अलर्ट कि मैंने कुछ लिखा है ऐसा, क्या कम हुआ, मैंने क्या लिखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल इज टू बी रिड्यूस बाय 80%, और हमने सोच लिया अरे ठीक है ना सर 2 रुपए हो गया, और कॉल्ड अप भी कितना हो गया 2। और अगर मैं यहां पे लिख देता कॉल्ड अप इज टू बी रिड्यूस बाय 80%, देन पार वैल्यू रिमेनिंग द सेम, कॉल्ड अप बिकमिंग 2, नाउ आई हैव द राइट टू कॉल फॉर A to B मोर। समझ आनी चाहिए आपको ये लॉजिक, समझ रहे हो। तो अभी तो सिंपल है भाई। अब आप मुझे बताइए कैपिटल कम हो रहा है, मैं एक एंट्री डालूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल सारा खत्म कर दूंगा। सारे का मतलब समझ रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, आई थिंक 1 लाख थे, पूरा 10 से खत्म। सर पूरा क्यों कर दिया, अभी भी 2 लाख रुपए का तो है ना बच्चे, क्यों सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। अब मैं दोबारा क्रिएट करूंगा, आप पेपर में ऐसे ही करेंगे, आप बोलोगे सर सीधा आर्ट कर लो, नहीं, पहले सारे के सारे खत्म होंगे और जितने के जिंदा है वो दोबारा क्रिएट होंगे। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 2 दैट इज 2 लाख, और क्रेडिट कर दूंगा, इट्स अ गेन टू द कंपनी। गेन हो गया मेरे को, फायदा हो गया मेरे को। मेरी बुक्स में एक लाइब्रेरी थी 10 लाख की, मैंने मीटिंग करके उसको 2 लाख की बना दी, मेरे को गेन हो गया। वो गेन जाएगा बच्चे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। पहली बार सुन रहे हैं आप ये अकाउंट का, उसमें ना उसको पुश करना पड़ेगा, पुश करके साथ में। हाँ भैया एंट्री डाल दी सब बच्चों ने, ठीक है ना। हाँ जी बताइए। कंपनी के होल्डर्स, जब मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ, मैंने अपने बोल दी 20 रुपए हैं, कंपनी के पास इनडायरेक्टली तो पैसे तो आए नहीं, पैसे नहीं है, तो लेकिन ये जो गेन है ना, मैं इसको रिकॉर्ड करके अपने P&L को खत्म कर दूंगा। मल्टीपल मीटिंग्स करके गेन और लॉस एडजस्ट करके मेरी बैलेंस शीट में प्रॉफिट या खत्म हो जाएगा, लॉस एटलीस्ट इतना कर, पैसा नहीं आएगा, मैं बैलेंस शीट को बस दिखने में ठीक कर रहा हूँ। और रियल लेवल पे तो मेरे को फायदा तो है ही, रियल लेवल पे इन द सेंस कैश का नहीं, दैट वाज योर एक्चुअल लायबिलिटी। तू मार्केट में तूने किसी को 10 लाख देने हैं तो उसको बोल के आ जाए 2 लाख का, ठीक है, तो पैसा नहीं है पर क्या तो फायदा नहीं है तो।
कैश लेवल पे फायदा नहीं है वैसे, है ना, वो वाली चीज है कि सर अभी भी सामान तो नहीं आ रहा ना आपका, हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। मुझे बताइए, हाँ भाई पार वैल्यू जो होती है वो तो डिनोमिनेशन होती है, दोनों घटी हैं, ठीक है, दोनों घटी हैं ना, वो अभी एक बार देखेंगे, हाँ हाँ ठीक है। मुझे बताइए फर्स्ट एंट्री क्लियर है, आइए नेक्स्ट एंट्री आप बनाना बच्चे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल is to be reduced by 40%। reduce टू लिखा है या reduce by, you have to be alert, 40% से गिरा होगा ना बस, हाँ एंट्री क्या डालोगे, कितना, पूरा 5 भैया, पूरा 5, ठीक है। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ना 6 लाख तो तूने गलत बोला भैया, 40% से रिड्यूस करना है ना, 3 लाख करना उसको, 3 लाख एंड 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, 10 ले लिया तूने, 5 है भाई, अरे ब्रो पर टोटल लेवल पे 5 लाख है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से खत्म होगा, 5 लाख से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रिएट कितने से होगा दोबारा, 3 लाख, बिकॉज है ना, एंड 2 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन हाउ मच, 2 लाख। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, आपको पेपर में ना बच्चे नंबर ऑफ शेयर लिख दो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको ये तो लिखना ही लिखना है, 10 रुपए का खत्म करा और वापस से कितना क्रिएट करा आपने, 6 रुपीज, सो दैट्स टेक्निकली 50,000 इंटू 6, और 4 रुपए का आपने गेन बुक करा, सेट है जी कहानी, ओके। अब आप मुझे बताइए सर मैंने ना डिबेंचर होल्डर्स को बोला यार हम कहाँ दे पा रहे हैं तुमको, तुम्हारा तो पता ही है 2-3 साल हो गए तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे। मैंने कहा कि आप अपने डिबेंचर्स 50% भूल जाइए ना प्लीज। ऑब्वियसली आपको क्या लग रहा है मीटिंग रखूंगा मैं बोलूंगा मान जाएगा, तो नेगोशिएट मत मान भाई, बंद हो जाएगा। मतलब मैं तो आपके सामने हारा हुआ है आया हूँ, तो कह रहा हूँ आप सपोर्ट कर दोगे तो चला लूंगा, आप बोलोगे बंद कर दो तो कर देते हैं, समझ रहे। इट इज नाउ वो ये, और मैं आगे की कमिटमेंट कर दूंगा अगर कल को मेरा ठीक होता है तो मैं, आपने मेरे मुश्किल समय हेल्प करा, मैं आपको कल को शेयर्स का राइट दूंगा, मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा, कुछ भी बातें कर सकता हूँ आपके साथ में जो रिटर्न भी होगी चाहे, समझ रहे हो। तो बेसिकली मैंने उनको बोला कि भाई अपना ना 50% भूल जाओ प्लीज, इन रिटर्न मैं 12% की जगह आपको 14% दूंगा। आप चलो ये छोड़ो, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं डिबेंचर छोड़ गया, मैंने कहा भाई कितने देना तुम्हें, 2 लाख, और ब्याज कितना है 60,000, मैंने कहा ब्याज छोड़ दो भाई, ब्याज छोड़ दो। उसे कैसे क्या छोड़ दे, मैंने कहा 12% है 14% कर दूंगा, समझ रहे हो, पूरा इंटरेस्ट छोड़ने। हो सकता है 50% क्वेश्चन तो कुछ ही बोलेगा ना, मैं तो अभी सिर्फ आपके साथ टर्म्स डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं थर्ड पॉइंट आपको बोल रहा हूं, डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू वेव ऑफ, या ऐसे कर लो 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू मतलब उनकी कुछ कंडीशंस है, इंक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 12% टू 14। भाई साहब आपका ब्याज बढ़ा दूंगा। अब आप मुझे बताइए डिबेंचर होल्डर्स ने अपना इंटरेस्ट कितना फॉरगो करा, 50%, बैलेंस शीट में कितना था, तो 30,000। ऐसे नहीं करूंगा, अब सारा गिराऊंगा, ठीक है, वो सिर्फ कैपिटल के लिए होता था। तो आप मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने से खत्म करूं, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कैपिटल रिजर्व में समझिएगा इसको, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन है,
एक ही एंट्री होगी या एक और भी होगी कुछ? 12% वाले डिबेंचर खत्म करूंगा और फिर 14% वाले क्रिएट कर दूंगा। 12% डिबेंचर्स 2 लाख, टू 14% डिबेंचर्स 2 लाख। समझ गए ना बेटा चैप्टर? इसी तरीके से 8-10 पॉइंट आएंगे, बस कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे थोड़े थोड़े, लेकिन यही करना है हमको इस चैप्टर में। सर हाँ जी मैडम। मेरे को ना एक डाउट था, जैसे हम ये कर रहे हैं ना, तो सब वैसे भी तो आप पैसे दे ही रहे हो डिबेंचर्स को, चलो आपने प्रिंसिपल कम कर दिया पर इंटरेस्ट तो बढ़ा ही गया, तो इंटरेस्ट तो जा ही रहा है उसके हम पास। फ्यूचर में 1 साल आगे, आज मैं 30,000 बचा भी गया, और मैं तो जस्ट ये एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है 12 का 12 ही रहता, अच्छा ओके समझ रहे हो? बट अगर आप स्टिल आप मुझे बोलो सर इसमें कोई गेन नहीं है, गेन तो है मैडम। मेरे को आज जरूरत है, कल को मेरा बिजनेस सही हो जाएगा, मैं 2% खेल जाऊंगा उस पर, तो समझ रहे हो? अच्छा। और ये तो नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर है, डिबेंचर होल्डर इसी पे माने तो अभी मैंने चला ली बात अभी, समझ रहे ओके हो? ओके सर समझ गई। वो चीज़ है बच्चा भाई। अभी ना अच्छा आ गए हैं बच्चे अभी, तो ये भी 10-15 मिनट हैं पर, हाँ ठीक है। डिवेंचर वाली एक तो कह सकते हैं जो आप 12% नहीं दे पा रहे हैं, अभी तो हम 14% कैसे मान तो लेंगे? बिल्कुल कह सकते हैं, आप कह रहे हो तो वो तो कह ही सकते हैं। और सर आगे ऑर्डर ले रहे हैं तो उससे एडवांस लेके नहीं काम चालू करते थे, जितना मेरा रॉ मटेरियल ना जितना बड़ा हो सकता है। मैं एडवांस तो लूंगा ही। हो सकता है, लेकिन मैं अब किन हालातों से कंपनी यहाँ पहुंची है उसको थोड़ा ना, इन हालातों में कंपनियां पहुंचती हैं, और अगर होता है तो हम क्या करते हैं तो वो बात करते हैं, समझ रहे हो? अगर आप डिबेंचर होल्डर होते, क्या आप अपना इंटरेस्ट वेव ऑफ करते? एग्जैक्ट एडू जंक्शन। साठ हजार वाला, हाँ 24 1 साल का हुआ तो तू कह सकता है 24 + 24 48, 2.5 साल का इंटरेस्ट है ये जो तूने पे नहीं करा। जो 60 को मैंने माइनस कर दिया, मतलब 30 से गिरा दिया, 50% से खत्म कर रहा ना, और वो 24 को मैंने बढ़ा दिया, 14 कर दिया, उसको नेक्स्ट आने वाला टाइम दिया ना। हाँ करेक्ट, ठीक है ना? क्लियर है ना बच्चे? वो तो टर्म्स है यार। इसकी जगह हो सकता है क्वेश्चन बोले तू अपना इंटरेस्ट छोड़ दे 30,000 का, इसकी जगह मैं तेरे को फ्रेश इशू कर देता हूं, ले। ये तो टर्म्स है ना, ये तो मॉड्यूलेट होंगी अभी क्वेश्चन के अंदर, समझ रहे हो? उसने कहा इंटरेस्ट क्यों छोड़ू, मैंने कहा इंटरेस्ट खत्म करके कैपिटल में घुसा देता हूं तेरे को, समझ रहे हो? तो कुछ भी चलेगा भाई अभी, समझ रहे हो? क्रेडिटर्स पे लिखते हैं, क्रेडिटर्स agreed to get converted into equity shares। करवा हो गए कन्वर्ट। Creditors agreed to get converted into equity share, और एक इक्विटी शेयर कितने का है भैया? 10 का नहीं चल रहा, 2 का हो गया @ मतलब ये जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, अगर नहीं भी लिखा तो आपको ये समझ होनी चाहिए। अब आपका शेयर 2 रुपए का हो चुका है, तो मुझे बताइए क्रेडिटर्स खत्म कितने से करूं? 4 लाख, और इनको क्या दे दूंगा मैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर? 2 लाख। सबसे ज्यादा तो क्रेडिटर ही बन गए मालिक, इतने तो वैसे ही नहीं थे शेयर, क्यों? पर क्या मैं कह सकता हूँ ऑब्वियसली ऐसा कोई कंपनी नहीं करेगा, बस आपने तो मालिक ही बना दिया उनको। हम तो एंट्री सीख रहे हैं ना बच्चे, हम तो बस एंट्री में कुछ भी अभी डाल रहा हूँ आपको ताकि मैं स्टेप्स दिखा रहा हूँ दैट हाउ आई एम नेगोशिएटिंग। और इस वजह से कोई फायदा हुआ है क्या मुझे? क्या बात का फायदा हुआ? लायबिलिटी खत्म हुई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। कैपिटल भी लायबिलिटी होती है भैया, तभी तो लायबिलिटी साइड पे दिखाते हो। देयर इज नो गेन नो लॉस। हाँ वो ठीक है, एग्जैक्टली। तो वो बेनिफिट हिडन बेनिफिट्स है कि वो इमीडिएट वो नहीं है, ठीक है ना? कैपिटल में देखेंगे तो ज़्यादा वो लगता है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता जितना क्रेडिटर्स लगता है देखने में, इतने बड़े हुए।
पर इसमें हाँ तो ठीक है, वो बात तो सही है। और दूसरा मैं तेरे को ये भी कह सकता हूँ, अब तेरा कैपिटल ज़्यादा लगेगा तो बाहर से बंदे देखने वालों को लगेगा कि ओनर ने बहुत पैसा डाला हुआ है, एंड दैट्स गुड। आप कभी भी स्टॉक मार्केट में देखते हो तो कहते हैं प्रमोटर शेयर बेचे जा रहा था, वो नेगेटिव न्यूज़ होती है और टेक्निकल। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हम लोगों को अपने हमेशा जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है हम लोगों को क्या करना पड़ता है बच्चे, रीवैल्यू ऑफ एसेट्स। और लैंड एंड बिल्डिंग को मैं रीवैल्यू कर रहा हूं 5 लाख है ना बैलेंस शीट में, 6 लाख कर दिया मैंने, क्या एंट्री डालूं? एग्जैक्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। ओके, फर्नीचर 4 लाख है, उस सर फर्नीचर तो 2.5 लाख का है सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू, तो आप समझ गए ना, मार्केट वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे। तो आप मुझे बताइए फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय हाउ मच, 1.5 lakhs एंड कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 1.5 कम कर दी भाई, मार्क हो सकता है ना। क्लियर है बच्चे? अब मैं ज्यादा स्टॉक वॉक को नहीं पकड़ रहा, स्टॉक के अंदर कुछ वो नहीं है, रिवैल्यूएशन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इतनी बात है। पीएनएल, अब आप सबसे पहले एक नोट लिखिए, इसी के नीचे नोट नंबर 1। वी विल write off the following irrespective of the fact whether it is mentioned in the question or not mentioned in the question. We will write off the following irrespective of the fact whether it is mentioned in the question or not mentioned in the question, P&L डेबिट बैलेंस। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा P&L का डेबिट, भाई उसे खत्म करना ही करना है भाई। इसके बाद आपने वो सुना है कुछ खर्चे होते थे जो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे रहते, प्रिलिमिनरी, है ना, प्रिलिमिनरी, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन भी होता था, ध्यान है, जैसे आपको नाम बाय चांस आया तो पता होना चाहिए। और दूसरा क्या हो गया, अंडरराइटिंग, आपको वेट नहीं करना कि सर इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा, अगर ये आपको बैलेंस शीट में दिख गए तो आप इसको राइट ऑफ कर देंगे। और एक आखिरी पॉइंट, ए और बी ही है, दो ही हैं बच्चे, गुडविल। गुडविल अगर आपकी बैलेंस शीट में हुई तो क्वेश्चन का वेट नहीं करना, आपने आपको राइट ऑफ करना। मेरा आपसे सवाल, आपका सही नहीं है, मान लो अगर गुडविल अभी स्टॉक की जगह गुडविल डाल दूं मैं 10 लाख तो मुझे हटानी पड़ेगी भैया, ठीक है साहब। नोट नंबर 2 लिखिएगा, we will write off the following, note number 2, we will write off the following only if it is mentioned in the question. We will write off the following only if it is mentioned in the question. Point number A, patents. Point number B, copyrights और any other intangible asset। कहने का मतलब है ऐसा मत सोच लेना कि इंटेंजिबल को राइट ऑफ करा ही रहा हूं, समझ रहे हो। पेटेंट्स और ये जो वो है, पेटेंट्स हो गया और दूसरा कौन सा लिखा मैंने, कॉपीराइट्स। अगर बैलेंस शीट में है
तो आप राइट ऑफ कर दोगे इसको? नहीं, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो ही करूँगा। सिर्फ एक इनटैंजिबल ऐसा है जो मैं करूंगा ही करूंगा, दैट इज गुड। तो आप मुझे बता दीजिए इन दिस क्वेश्चन 5 पॉइंट तक हो गया था हमारा, छठे पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ P&L डेबिट बैलेंस है, तो हम क्या एंट्री डालेंगे बच्चे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू P&L कितने रुपए का? 2,60,000। ऐसे करते करते पेपर में आपके पास 8 से 10 पॉइंट होंगे। हमने भी लिख लिए 7-8 पॉइंट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें ना बैलेंस शीट बनानी होगी, बट बैलेंस शीट बनाने से पहले बच्चे हमें एक लेजर, सर ये सारी एक्टिविटी करी, मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? हालांकि अभी तो आपको, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े अमाउंट फायदे वाले दिखा दिए, पर क्लोज भी तो हो सकता है। रिवैल्यूएशन लॉस इतना ज्यादा दिखा दूं, P&L ज्यादा होता, तो मुझे ये देखना होगा कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ। उसके लिए मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बना दीजिए। पहली एंट्री से लेके आखिरी एंट्री तक की पोस्टिंग कर दीजिए, और अगर फायदा है तो टू कैपिटल रिजर्व, और अगर नुकसान है तो बाय कैपिटल रिजर्व एंड बाय गुडविल भी हो सकता है, पर बाय कैपिटल रिजर्व भी चल जाता है, लिखा हुआ बाय कैपिटल रिजर्व। पोस्ट करना है बस एंट्रीज को। क्या बात है? बनाओ रे जल्दी। इस सैटरडे आपका कोई भी टेस्ट नहीं है ना? किस चीज का? हाँ बोलने के बाद सोच रहा कोई है या नहीं। डेबिट बैलेंस 7,20,000 का। अच्छा देखते हैं मैडम। हाँ जी, तो उसको आप टू कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। कितना अमाउंट आया? 7,20,000। ओके, छा गए बेटे आप। 7,20,000 आपका आ गया कैपिटल रिजर्व। सब बच्चों का है ये? अगर आ गया बैलेंस शीट ही बना दो ना। CR का मतलब है कैपिटल रिजर्व। बस बेटे खत्म हो गया, बस बैलेंस शीट बना दो, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। और बच्चे नहीं आए अभी? कोई भी नहीं आया हुआ? श्वेता और वो महक, सर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है? हाँ जी मैडम। नहीं, GST वाला नोट करना है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, अकाउंट्स है। अभी 5-10 मिनट में स्टार्ट हो।
थोड़ा लेट हो गया, आज बच्चे लेट आए थे। आज सोच रहा हूँ सीधा सैलरी ही कराऊंगा कि तुम्हें, पहले सैलरी करा दूँ सीधा, क्योंकि मैंने 2-2.5 घंटे का कंटेंट है। एक सैलरी का मैं सोच रहा हूँ सारा रिवीजन वाला भी करवा दूँ 1 घंटा, आज नहीं मोटर कार करा दूंगा आज, पर सर पूरा कराओ जी, सैलरी कराओ। हाँ जी हो सकता है आज सैलरी ही होए, मतलब पीएफ के अंदर ना बच रहा है अभी डेटा, तो एटलीस्ट सैलरी को क्लोज कर लेते हैं नेक्स्ट। सर, हाँ जी मैडम। ताकि हम गुडविल क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? मैडम आप गुडविल राइट ऑफ इसलिए करते हो क्योंकि आप ये कहते हो ना कि एक तो आपका बिजनेस नहीं चल रहा, और ठीक है वो गुडविल आपकी परचेज गुडविल है, बट टेक्निकली तो वो इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी कैश इनफ्लो या इंटैंजिबल्स हैं। पेटेंट फिर भी आपके ऐसे एक फॉर्मूला है, रजिस्टर्ड है, कॉपीराइट्स। गुडविल होता है आपने एक धंधे को खरीदा ज़्यादा में तो गुडविल दिखती है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो वो करना होता है राइट ऑफ, और ये मतलब रूल है इस चीज़ का। और सर, अगर कंपनी नहीं अच्छा कर रही तो व्हाई नॉट गो फॉर कंसोलिडेशन या अमेलगमेशन, कि हम क्यों इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं? अगर आप अमेलगमेशन कर लो तो कर लो, पर अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करोगे तो आप क्या एंट्री नहीं डालोगे कंपनी में? क्या उनको यही बोलोगे नहीं अमेलगमेशन ही करो? नहीं सर, वो है ना? मैं बोल रही थी कि सर कि हम ये क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, जब अमेलगमेशन आएगा तो अमेलगमेशन चूज कर लेंगे, अच्छा है ना? वो जैसे पुराने से चूज नहीं कराई हमने, ये मजबूरी है हमारी, आईसीआई ने करवाया। पुराने ठीक है सर। सोनाल जी वेरी सी मैच हो गई। मैच हो गई, वेरी गुड यार। जी मैच हो गई, जल्दी करो स्पीड में एकदम। तो सर इधर भोपाल की मैच हो गई, आयुषी जी हो गए बच्चे, आयुषी जी की हो गई पीछे, हो गई मैच। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताना, मेरे हिसाब से हो जाएगी वैसे। बेटे अगर आपको बताऊं कायदे से, क्या अगर आपको कायदे से बताऊं, ये चैप्टर में ऐसा ही है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ओवर कर दूं। अगर 2.5 घंटा कंटिन्यूस पढ़ाते हो तो चैप्टर ओवर हो जाएगा, तो आई विल ट्राई कि हम सैटरडे को क्या करेंगे, अकाउंट्स को लंबा करके, एक टैक्स की और अकाउंट्स लंबा करके पूरा चैप्टर ही खत्म कर, ठीक है ना? वही चीज़ है। और सैटरडे को तुम्हारा कोई भी टेस्ट नहीं है अभी, इससे पहले क्या खत्म हुआ था हमारा ब्रांच AS22। अभी उतना डेटा नहीं है, अभी सैलरी लंबा चल रहा है। सैलरी दे दोगे टेस्ट पूरा? हाँ क्या बोला था? ट्यूसडे बोला मैंने। हाँ तुम्हारा भी CA CM 3। एक बात बता, इक्विटी पहले 10 है, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को जर्नल एंट्री तो पकड़नी है। अब तूने करा क्या था, पहले तो 10 से पूरा खत्म कर दिया, 0 कर दिया, फिर तूने 2 लाख से बढ़ा दिया, तो 2 लाख चल रहा है, और तूने नए वालों को 4 लाख दे दिए, 6 लाख का इक्विटी, समझ रहे?
प्रेफरेंस में क्या करेगा, समझ गया ना, प्रेफरेंस में कैसे निकलेगा। 5 लाख था पहले, मैंने पूरा 5 लाख से खत्म करा, उसके बाद क्या करा मैंने, कितने से क्रिएट करा था दोबारा, 3 लाख से, 3 लाख आ रहा होगा। एंट्रीज को ही इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये चैप्टर आपका काफी अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर होता है, समझ रहे हो। जैसे इंटरनल का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि भाई एकदम 15 में से, जैसे अगर 12 पॉइंट आ रहे हैं, 10 पॉइंट आ रहे हैं, अनलेस कोई आउट ऑफ सिलेबस ही पॉइंट ना आ जाए, सारे के सारे ठीक होने चाहिए। हालांकि इंस्टीट्यूट ऐसा करता है, कोई पॉइंट ऐसा डालता है जो अजीब सा मर्ज करके कहीं से भी करे, ऐसा होता है, बट दैट डजंट मीन कि पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है कुछ है। तो आपको मॉड्यूल, आरटीबी, एमटीबी तो ऑब्वियसली सारे ही आने चाहिए। सर ये पीएनएल और कैपिटल रिजर्व का क्या होता है? पीएनएल तो खत्म कर दिया तूने, कैपिटल रिजर्व नहीं था, पीएनएल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। कैपिटल आया तो हाँ, कैपिटल रिजर्व आ गया ना तेरा 720, बैलेंस शीट में डाल दे इसको। रिजर्व ना है ना, रिजर्व तो लायबिलिटी होती है। हम बैंक में डाल दो, लैंड बिल्डिंग भी कर नहीं सकती ऐसे में। बिल्कुल, स्टॉक भी तो है भाई, देख 2-3 में कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो एज इट इज आएगा ना। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 30 आएगा अभी भी। बना दूं क्या बैलेंस शीट? इक्विटी शेयर 6 लाख की है, प्रेफरेंस 3 लाख का, डिबेंचर 2 लाख की, सीआर हो गया 8.5। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, सर इंटरेस्ट पे आएगा ना 30 से बिल्कुल आएगा। कितना था? 720 6 लाख, प्रोविजन 2.5 लाख, क्लियर है ना? बस आपको एग्जाम में ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट जो है वर्टिकल फॉर्म में चलेगी स्केड्यूल 3 के हिसाब से, लेकिन अभी आपको पहले लॉजिक समझ आना चाहिए कि कैसे कौन सी चीज़ फ्लो हो रही। और ये बैलेंस शीट, एक बात इंपॉर्टेंट, 31 मार्च 24 की है। अब आप समझिएगा, अब ये बैलेंस शीट कुछ ठीक हो गई है, पर ऑब्वियसली आपको ये बात छिपानी थोड़ा है किसी से कि आपने ये सब मीटिंग्स करी है। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि जब आप लिखोगे ना नाम कि बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी, आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ अभी ये वर्ड लिख लेना, मेन वर्किंग में देख लेंगे, एंड रिड्यूस्ड। ये आपको 5 साल तक एंड रिड्यूस लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रिड्यूस, बिकॉज आपको कोई छिपा के थोड़ा ना फंडिंग ले लेनी और वो है, समझ रहे हो। एंड रिड्यूस का मतलब कि एक ऐसी कंपनी है जिसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया है, और डिस्क्लोजर जरूरी होता है जिंदगी में। ये थोड़ा नहीं है कि हमने मैनिपुलेशन करके, मैनिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट करा, नई बैलेंस शीट बना ली, नए लोगों को फंसा लिया, ऐसे थोड़ा ना होना चाहिए। आपको बताना तो चाहिए कि भाई हमारा रिकंस्ट्रक्शन हो, तो क्या लिख दोगे बच्चे, एंड रिड्यूस। कहिए साहब, क्लियर है एकदम? तो सर जी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यहीं तक रखते हैं, और आइए शुरू करते हैं। ठीक है, कितने बजे स्टार्ट करें? 1:42 है, कितने बजे करूं?